Next question is from Modulus. Question reads says the largest real value of a for which the equation mod of x plus a plus mod of x minus 1 equal to 2 has infinite number of solution for x. तो आपको a की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। इस सवाल को करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ जो बहुत हेल्पफुल होगा इसको करने के लिए। एक मैं एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, मॉड ऑफ x प्लस 1 इंटू मॉड ऑफ x माइनस 2, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका ग्राफ ड्रॉ करिए तो आपका आइडिया ये होता है कि पहले क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करिए -1 और 2, -1 और 2 पे दोनों वैल्यूज देखिए क्या आ रही है, ठीक है। तो -1 जैसे ही इसमें रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ पे -1 -2 -3 मॉड लगाए तो 3 आएगा, तो 3 आने वाला है। और अगर आप 2 भी रखिए तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 आएगा, तब भी 3 ही आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि x इक्वल टू -1 पे भी 3 आ रहा है, x इक्वल टू 2 पे भी 3 आ रहा है। इनके बीच की किसी भी पॉइंट को रख के देखिए, इनके बीच का कोई भी पॉइंट, मतलब -1 से 2 जब जाओगे तो 0 1 ये सारे नंबर आएंगे। मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ, और भी आएंगे, ठीक है, 0.5 वगैरह भी आएगा, 1.5 भी आएगा, पर मैं समझने के लिए 0 रख देता हूँ। अगर आप 0 रखें तो ये 1 होगा, और यहाँ माइनस का 2 बचेगा तो मॉड करके 2 आएगा, तब भी 3 आ रहा है। इट मीन्स कि इसके बीच में जितने भी पॉइंट है उस सब पे 3 आएगा, ठीक। तो एक लाइन ड्रॉ हो जाएगा कि इस वाले पोर्शन में -1 और 2 और उसके बीच के सारे पॉइंट पे y इक्वल टू 3 ही रहने वाला है। अब आप इसके आगे कुछ भी रखेंगे तो ऑब्वियसली ये नंबर बढ़ेगा, और इसके पीछे कुछ रखेंगे तब भी ये ग्राफ ऊपर होगा, तो ये बोट ग्राफ बनता है। इस बोट ग्राफ में एक चीज नोटिस करिए कि ये वाला जो पोर्शन है x की वैल्यूज का, ये वाला जो पोर्शन है उसमें हमेशा ये y इक्वल टू 3 ही दे रहा है, ठीक है। मतलब 3 लाने पे हमेशा हमेशा आपको बहुत सारे वैल्यूज मिलेंगे। कितने? इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x मिलेंगे। कुछ वैसा ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ भी बोट ग्राफ बनेगा और ये इसकी मिनिमम वैल्यू को शो कर रहा है, ठीक है। मैक्सिमम की तो कोई लिमिट नहीं, मिनिमम वैल्यू पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। तो अब क्रिटिकल पॉइंट वाले कंसेप्ट से अगर मैं इसको करूं तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जैसे यहाँ क्रिटिकल पॉइंट -1 और ये माइनस का प्लस का 2 आया था, तो कोई भी पॉइंट पे भी मिनिमम वैल्यू आता है, उसके बीच में भी आता है। तो क्रिटिकल पॉइंट जरा बनाइए, दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। यहाँ आएगा -a, अब a मुझे पता नहीं इधर है कि इधर है, और एक आएगा 1, ठीक है। तो 1 पे भी ये 2 होना चाहिए और -a पे भी ये 2 होना चाहिए। तो अगर मैं 1 रखूं, क्योंकि मुझे a के बारे में तो बात करनी है ना, तो अगर मैं यहाँ 1 रखूं x की जगह, तो देखना क्या होगा। ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस a, और ये 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 2। तो ये 1 प्लस a की वैल्यू आ जाएगी +-2। इट मीन्स कि a शुड बी इक्वल टू, अगर मैं प्लस का 2 लेता हूँ तो -1 होगा तो 1, माइनस का 2 लेता हूँ तो -1 -3। तो a की दो वैल्यूज आ रही है, +1 और -3। आपसे बोल रहा है कि लार्जेस्ट रियल वैल्यू क्या हो सकती है। ये तो लार्जेस्ट नहीं है, तो लार्जेस्ट 1 होगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। और अगर आपको ग्राफ देखना है तो आप इस तरह से देखिए, अगर आप यहाँ पे -3 लेते हैं, जैसे आप -3 लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी तो लार्जेस्ट पूछ रहा है, पर इन दोनों पे ही ये ग्राफ बनेगा। -3 तो यहाँ +3 हो जाता, ठीक है। इट मीन्स कि 1 इधर होगा, 1 इधर होगा, 3 इधर होगा। तो इसमें जब ग्राफ बनाएंगे तो 2 और ऐसा बनेगा। और अगर आप प्लस का 1 लेते हैं तो -1 और +1, इसमें भी 2 और ग्राफ ऐसा बनता, ठीक है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरह से इस सवाल को किया जा सकता है। तो अगर कुल मिला के हम देखें तो ए की वैल्यू ग्रेटेस्ट क्या है? ए की वैल्यू तो ग्रेटेस्ट 1 ही होगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है। ये सवाल का आंसर है। नाउ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं आता तो सवाल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। बाकी भी सोल्यूशन आप देख सकते हैं, पर कंसेप्ट के बिना ये ऑब्वियसली टफ होने वाला है। नाउ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमें पहुंचाएं, हमें शेयर करें।